ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रबंधक जल्दी आइए, हमारा प्रसारण तंत्र खराब हो गया है। क्या हुआ? हमारा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम खराब हो गया है। मैंने अभी चेक किया, कोई बात नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट में कहा गया विला नंबर 1। इस साहब को बधाई हो, पहले विला का मालिक बनो। लेकिन उसने सिर्फ 88,000 दिए, यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह पहला विला है, डेवलपर द्वारा विशेष अनुमति वाला कल्याणकारी घर, सिर्फ 88,000 में बिक रहा है। पहले आओ पहले पाओ। बस करो, ये काम है तो आप लोगों को परेशानी होगी। कमीशन इस लड़की को देना मत भूलना, ठीक है? जीन चाचा, मैं नीचे आ गया हूं, ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, मैं अभी शेयर होल्डर्स को बुलाता हूं, एक बड़ी सभा करेंगे। आपका स्वागत है अंकल जिंग। इतना आडंबर करने की जरूरत नहीं है, मैं बस घूमने आया हूं। दूसरे शेयर होल्डर पहली बार कंपनी का निरीक्षण करने आए हैं, यह इतना सादा नहीं हो सकता। अंकल जियांग के प्लान के मुताबिक चलेंगे। सूचना, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में स्वागत समारोह। लियांग भाई, सिद्धांत के हिसाब से टिएंटोंग ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार आप ही होने चाहिए थे। पता नहीं कहां से एक आया, एक रात में बाजार में जो भी शेयर्स थे सारे खत्म कर दिए। अगर जेंग डोंग इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ बेवकूफ ही मानेगा। ये प्यारा सा ए फ्लैट मैं देखूंगा, ये कहां से आया है? दूसरा हिस्सेदार, आखिर कौन सी औका है इसकी? सब लोग, हमारी कंपनी दूसरा बड़ा शेयरधारक अभी ऊपर आने वाला है। हाँ, कृपया सभी थोड़ा सा दिखाओ हमारा 100 अरब की कंपनी के शेयरधारक का अंदाज। हद मत भूलना। जियांग डोंग, श्रीलिन आ गए हैं। आइए हम सबसे जोरदार तालियों से कंपनी के दूसरे बड़े शेयरधारक का स्वागत करें, श्रीलिन चेंग। जियांग डोंग, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। श्रीलिन, स्वागत है। इतना जवान है। जियांग चेंग में कब एक लिन नाम का आया, कोई खबर तक नहीं थी। प्यारे बच्चे, एक नौसिखिया लड़का लाकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। सच में टिएंटोंग को अपनी जायदाद समझ लिया, अपनी ही जायदाद। हमें सबको कमजोर समझ लिया। थोड़ी देर में इस लड़के की हकीकत जानेंगे। लिन जोंग, सबको बताओ, जो शब्द बोलो। सभी को नमस्ते, मेरा नाम लिन चेंग है। आज यहां आया हूं बस आप सबसे मिलने के लिए। मेरा विश्वास है हमारे जियान दांग जी के नेतृत्व में टिएंटोंग और बेहतर होगा। बाजार मूल्य जल्द 2,500 करोड़ पार करना। पता नहीं ये लिन जी किस क्षेत्र में काम करते हैं, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पूंजी के मालिक हैं। सबको बहुत उत्सुकता है। पहले मैं कर रहा था केटरिंग इंडस्ट्री के केटरिंग, सही कहा जाए तो, यानी समय पर और ठीक समय पर खाना ग्राहक तक पहुंचना। क्या ये लियांगचिन के फाउंडर इतने यंग कैसे हो सकते हैं? कभी सुना ही नहीं। क्या तू चाहता है हमारे टिएंटोंग को खत्म करना और अकेला सब फायदा हाथ में लेना? हमारे टिएंटोंग के पास इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं जो आंखें बैंड करके नहीं देखेंगे तुझे मनमानी करते हुए। लिन जोंग, टिएंटोंग का दूसरा बड़ा शेयरधारक बनना यह कंपनी के नियमों के अनुसार है। बात करते समय हद में रहें। ली जोंग, दूसरे बड़े शेयरधारक की हैसियत बहुत मान नहीं रहे। हाँ, एक अनजान व्यक्ति, एक नादान लड़का, अचानक बड़े हिस्से का मालिक। जिंग डांग, मैं प्रस्ताव करता हूं एक आकस्मिक शायर सम्मेलन बुलाया जाए, इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। ली जोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम ताकत से दबा रहे हो। मुझसे सरकारी बात मत करो। आज मैं ये बात यही रख रहा हूं। अगर तुम नहीं ला पाए कोई चीज जो मुझे मान ले
मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें दूसरा हिस्सेदार नहीं ला पाए, हम तुम्हें मानेंगे नहीं। डिंग। भावना का मान 100 तक पहुंच गया। सिस्टम अपग्रेड शुरू हो रहा है। लगता है ली जोंग को मुझसे काफी शिकायत है। पता नहीं इस ली जोंग के हाथ में टेंडोंग में कितने हिस्से हैं आपके पास? लिन जोंग से कम है मेरे, सिर्फ 4%। तो ऐसा करते हैं, हम एक शर्त लगाए क्या? शर्त? किस चीज पर शर्त? शर्त यही है कि हमारे हाथ में जो हिस्से हैं। सच में? जीन डांग, तुमने भी सुन लिया? लिन जोंग, ये बात बहुत ही बदकाना है। ये बात बाहर जाए तो क्या सूरत होगी? कृपया आप दोनों थोड़ा शांत रहे। जीन डांग, मैं बहस करना नहीं चाहता था। मैं भी हमारे लिए ही सोच रहा हूं, टेंडोंग के भविष्य के लिए। हाँ जीन डांग, जब लिन जोंग ने ये कह दिया है तो आप रोक मत करो। लिन जी, जीन डांग, फिक्र मत करो। जब मैंने ये शर्त रखने की हिम्मत की तो मैं पहले से तैयार था अंजाम भुगतने के लिए। ठीक है लिन जी, कैसे शर्त लगाएंगे? ऐसा करते हैं, हम 1 महीने की मिटा रखते हैं। 1 महीने में हम अपने साधन और क्षमता का उपयोग करेंगे, कंपनी के लिए वास्तविक प्रदर्शन वृद्धि लाएंगे। हम इस पर आधारित करते हैं, कंपनी के प्रदर्शन में योगदान के आकार से जीत हार तय करते हैं। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। लेकिन ली जोंग, आने पर पछताना मत। समझौता तैयार रखो। यह समझौता मेन नोटरी के पास जाकर इसे रजिस्टर करूंगा। शर्त शर्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे जो कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल सही। छोकरे, देखते हैं। लिन चेंग, यह शर्त तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। ली जिलियांग ने कंपनी में कई साल काम किया है, उसके रिश्ते बहुत हैं और चालें भी काफी हैं। तुम अभी आए हो, नींद कमजोर है, हमें उसकी ताकत से बचना चाहिए। मैं उसकी ताकत से बचता हूं। इस बार सिस्टम अपग्रेड, क्या नए फीचर्स आया? इस अपग्रेड में नया स्टोर पेज आया, लॉटरी पेज का फीचर भी। बाकी आप खुद देखें। अब हम लॉटरी निकाल सकते हैं। सिस्टम लॉटरी। बधाई हो होस्ट, 4थी पीढ़ी मिली है। एआई स्मार्ट सिस्टम। अंकल जिंग, आप 4थी पीढ़ी के एआई स्मार्ट सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं? कितना जानते हो? 4थी पीढ़ी का स्मार्ट सिस्टम। फिलहाल एआई स्मार्ट सिस्टम की खोज और विकास अभी भी तकनीकी सीमा में है। इंडस्ट्री में आमतौर पर माना जाता है तीसरी पीढ़ी ही सीमा है। 4थी पीढ़ी अभी सिर्फ सिद्धांतिक कल्पना में है। ये 4थी पीढ़ी का एआई स्मार्ट सिस्टम का कोर डेटा है। क्या तुम क्या कह रहे हो? 4थी पीढ़ी का एआई स्मार्ट सिस्टम? अगर ये सच है तो ये उद्योग का नक्शा बदल सकता है। एक युग बदल देने वाला प्रोडक्ट है। क्या ली जिलियांग को हरा सकते हैं? तुम तो ली जिलियांग को हराने की बात छोड़ो। अगर ये सच है, 4थी पीढ़ी का स्मार्ट सिस्टम, चेयरमैन की ये कुर्सी मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो पहले देख लो। ठीक है। है भगवान, ये सच में 4थी पीढ़ी का स्मार्ट सिस्टम, सारे कोर डेटा। ये तुम्हें कहां से मिला? अंकल जिंग, ये कहां से आया? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरी मेरा खुदा, ए फ्लैट मेरा टेंटोंग ग्रुप उठने वाला है। चाचा जिंग, मैंने विवेक के साथ बैडमिंटन खेलने का प्लान किया है।
मैं चलता हूं। जा 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 जा, मुझे दाता देखने में मत रोक। जुआ का बाप, तू बहुत देर से आया। माफ करना, थोड़ा देर हो गया। कोई बात नहीं, हम अभी गर्म हुए हैं। क्या हाल है? क्या मेरे साथ एक गेम खेलने की हिम्मत है? ठीक है। पांच से 0 हो गया। जुआ का देवता, तेरा ये लेवल है। तुझे छोटी गुंडों से निपटना आता है। इस वक्त का हाथ का कमाल बहुत पीछे रह गया है। मैंने बहुत दिनों से क्यों नहीं छुआ। जानकारी कम हो गई है। फिर से खेलते हैं। तुझे दिखाता हूं असली हुनर क्या होती है। बस इतना हाई लेवल है, निकलने की हिम्मत है शर्मिंदा करने के लिए। वे बहुत दिन हो गए। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है? मुझे कोई जरूरत नहीं एक अजनबी से गुस्सा होने की। ये प्यार का दुश्मन तो घर तक आ पहुंचा। तू यहां क्या सोच रहा है? तू कितना बेवकूफ है। मुझे एक और मौका दे, हम दोनों अच्छे से बात करें, ठीक है ना? वे ये तेरा दोस्त है, मिलवडे। आपका नाम क्या है? किंगफंग। विवे का बॉयफ्रेंड, विवे का बॉयफ्रेंड। बहुत कोइंसिडेंस है। मेरा नाम लिन चेंग है, विवे का बॉयफ्रेंड भी। तो मुझे क्यों नहीं पता? विवे के और भी बॉयफ्रेंड हैं। तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं पता। लड़ाई करो, लड़ाई करो, बस करो। तुम दोनों झगड़ा मत करो। लिन चेंग, यू छोड़ो। विवी, खुद को मत बेवकूफ बना। मुझे पता था, तेरे दिल में अब भी मैं हूं। चुप रह, यहां कोई तुझे नहीं चाहता। कृपया यहां से जा। पहले मेरी गलती थी, मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मेरी यहां कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब पुरानी बेकार बातें। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूं। कृपया यहां से चले जाओ। वीवी, मैं सच में चाहता हूं। क्या तुमने सुना नहीं? हम खेलने वाले हैं। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी चलो यहां से, खेलते हैं। तू एक नया खेलने वाला है। तू पहले जेंगरू के साथ खेल। मैं और वेवे कुछ बात करते हैं। क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? तुम्हारा स्वागत नहीं है। शर्म कर लो, बेशरम हो। जब तुम इतना खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बस अगर तुम मुझे हार दो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। यहां से गायब हो जाओ। ये तो तुमने खुद कहा है। बस अगर मैं जीत गया तो तुम तुरंत यहां से निकल जाओगे। बस अगर तुम मुझे हरा दोगे मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। हिम्मत है तो दिखा। रुक। लिंचिंग, तो उसकी बात मत मान। क्या हुआ? वो बहुत तेज है। वो पहले था राज्य टीम का बैकअप प्लेयर। उसने शहरी कंपटीशन जीता था। वो प्रोफेशनल है। तुम भी कितने बेवकूफ हो। मैं और वेवे दोनों को उसने ही सिखाया। तुम्हारी तो यूटीएना हाई स्किल है, बॉल भी ठीक से नहीं पकड़ती। उससे क्या कंपेयर करोगी? फिक्र मत करो, मुझे 1 मिनट द गारंटी है कि यूज हारा दूंगा। लिन चेंग, लगता है तेरा दिमाग थोड़ा खराब है। ऐसे क्रिकेट पर भी यकीन करता है। और 30 सेकंड में सीखना बैडमिंटन के मास्टर का राज। ये बिल्कुल झूठ है। झूठ है? ये तो सच लगता है। सिस्टम, झूठी विधि मिली। 30 सेकंड में बैडमिंटन का उस्ताद। क्या असली विधि में बदले? बदलाव सफल। हर मसल जैसे हजारों बार ट्रेन किया गया हो। यही है टॉप प्लेयर का मसल मेमोरी। क्या हाथ का सेंस जबरदस्त है। आजा, चलो मैं तुझे अच्छे से सिखाता हूं। ग्राउंड के नियम क्या होते हैं, इसे क्या कहते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना। जब ऐसी बात है तो जल्दी खत्म करते हैं। और तू जल्दी निकल यहां से।
नादान और घमंड से भरा इंसान। आज मैं तुझे ऐसी हार दूंगा कि तेरा रॉकेट भी नहीं थम सकेगा। ये क्या हुआ है? ये सब क्या चल रहा है? उसकी वो हरकत, ये अंधा मुर्गा भी इतना सही नहीं होता। ये बिल्कुल अंदाजा है ना? अंदाजा है शायद। तू अंदाजा था। कोई आश्चर्य नहीं। तुम मेरे हाथों से 1 पॉइंट ले गए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। अभी तो मैं वे के चेहरे की इज्जत से तुम्हें 1 पॉइंट दिया था। ए फ्लैट आगे। मैं अब और कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। बकवास बहुत है। अभी तुम्हें इत्तेफाक से मिल गया। इस बार देखते हैं क्या लेकर आते हो। ये ताकत इतनी ज्यादा क्यों है? बिगड़ गया, जोर काबू में नहीं रहा। मांसपेशियों की याददाश्त। अपने आप सबसे अच्छा शॉट पॉइंट लॉक कर लिया, लेकिन मुझे यहां मारना ज्यादा पसंद है। यह नामुमकिन है। तुम्हारी गेंद की रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है? राष्ट्रीय टीम, इस तरह का धमाका होना मुश्किल है। प्रोविंशियल टीम का लेवल है। बस इतना ही। वे क्या तुमने देखा? उसका वो कदम था और स्मैश करने का अंदाज कीन फंग से भी ज्यादा सही था। यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। लिन चेंग में सच में कुछ है। इस एक्शन का सीएजी बिल्कुल शुरुआत करने वाले जैसा नहीं है। क्या अभी अभी राउरू के साथ खेल रहा था, जानकर उसे छोड़ रहा था। ग्यारह से 0 कीन फंग का मुंह दिया गया। तू आखिर है कौन? यह बिल्कुल भी आम इंसान का स्तर नहीं हो सकता। तूने क्या चाल चली है? मैं जीत गया। नियम के मुताबिक तू यहां से निकल सकता है। अब वादा पूरा कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम बैडमिंटन भी इतना अच्छा खेलते हो। छुपा रखा था ना? मेरा लेवल आम है, लेकिन उसके लिए काफी है। लिन चेंग, तुम तो काफी जबरदस्त हो। मैंने अभी सब रिकॉर्ड कर लिया। यह शॉट मेन दोस्त को भेजूंगा। हर रोज शान झोंकने वालों को दिखा दो, किंग फंग और उसके लोगों को, कि उनका प्रोविंशियल टीम का बड़ा प्लेयर कैसे 0 पर आउट हुआ। मैं अभी नहीं चला। क्या मैं तुम्हें बुलाऊं? लिन चेंग, झाओ शुवान, मैं हूं। मेरे लिए एक व्यक्ति ढूंढो जिसका नाम लिन चेंग है। जल्द से जल्द मुझे खबर दो। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। तुम आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। सोचा नहीं था यह लड़का असल में टिएंटोंग का दूसरा बड़ा हिस्सेदार है। तभी तो इतना करता है। क्या तुमसे इसकी दुश्मनी नहीं है? तो क्या किसी को भेजकर इसका सही जवाब नहीं दिया? किन शाओ, लिन चेंग नाम का यह लड़का कुछ अजीब है। लगता है उसे थोड़ी बहुत मारपीट आती है। पहले जिन्हें मैंने भेजा था सबको उसने पटक दिया। आम आदमी उसके पास नहीं फटक सकता। तो उसका गु वेवी के साथ क्या मामला है? इन 2 साल में जब मैं देश से बाहर था, किसी को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात किन चाओ, वो लड़का कहाँ है? कॉलेज में मेरा साथी था और अभी हाल ही में घू वेवी के साथ चिपक गया है। और पहले तो वो था एक बेकार सी हालत में। हाल ही में पता नहीं क्या किस्मत मिल गई जब वो इतना फ्री है, पूरा दिन बेबी के आसपास घूमता है। तो फिर मैं उस कुछ काम ढूंढ देता हूं। किन चाओ, मेरे पास एक तरीका है।
क्या तरीका जिससे वो बदनाम हो सकता है? अंकल ली, सुना है तुम आजकल टिएंटोंग ग्रुप में हो, किसी परेशानी में फंस गए हो और एक छोकरे ने तुम्हें बिल्कुल परेशान कर दिया है। छोड़ो यार, वो छोकरा अभी अभी कंपनी में आया है। मैंने सोचा था उसे को एक सबक सिखा दो। हमें नहीं पता था कि उसके पास चौथी पीढ़ी का स्मार्ट सिस्टम का दाता है। जाल बिछाया मुझे फंसाने के लिए, शर्त का समझौता किया। 1 महीने में मुझे लगता है मैं बिस्तर समेट कर निकल जाओ और 1 महीने की मोहब्बत तय की थी। जिसका योगदान ज्यादा हो वो जीतेगा। उसके पास वो बेकार का दाता है, मेरे पास कोई जीत का मौका नहीं है। चाचा ली, क्या तुमने कभी शक किया है कि उसकी फाइल झूठी है? पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन रिसर्च डिपार्टमेंट में मेरा पुराना आदमी मुझे बताया कि उसकी फाइल 8-10% सच है। अगर ऐसा है तो इससे नकली बना दो। ये काम बहुत रिस्की है। अगर पकड़ा गया तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। चाचा ली, तुम तो सब कुछ हार चुके हो। इफला तुम्हें किस बात का डर है? ठीक है, मैं अभी अपने पुराने अधिनाथ से संपर्क करता हूं, देखता हूं कोई रास्ता निकलता है या नहीं दास्ता चुराकर बदलने का। ठीक है चाचा ली, मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। चाओ शैन, ये तेरा कमाल का चाल है, वाकई खूबसूरत है। इस बार ये लड़का जरूर फंसने वाला है। अकड़ दिखाई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंचिंग, इस बार मैं तुझे जरूर बदनामी और बर्बादी। वो मापो टोफू जो अभी खाया बहुत लजीज था। मैंने उसके साथ 3 कटोरी चावल खा लिए। किसने कहा तुम्हें अच्छा खाना देखते ही अपने आप पर काबू नहीं रखना? अब पता चला कि पेट भर गया है। तुम क्या ऊपर बैठने चलोगे? 1 कप चाय पी लो। चेतावनी चेतावनी, सिस्टम फाइल की जांच कर रहा है। दुश्मनाएं से बदल रहे हैं, कृपया तुरंत करें। दुश्मनाएं से बदला गया वही अफाबू काली जिलियंग है। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कोई तकलीफ है? ये वो कहाँ गया था? वे तुमसे पूछ रही है। मेरे ऑफिस में काम है, मैं जाकर देख लेता हूं। तो गाड़ी धीरे चलाना, सेफ रहना। जाओ जाओ, काम में देरी मत करो। पता नहीं था कि बेवकूफ है, वो सीधा आदमी है। अंदर आओ। सियुलिन, मुझे कुछ काम था। किसी ने मेरी यूएस चीज के बारे में जिले ने हाथ लगा दिया। क्या? हमने R&D डिपार्टमेंट को दिया था। चौथी पीढ़ी के स्मार्ट सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स शायद लीक हो गए हैं। क्या तुम शो हो? शो हूं। मेरा अंदाजा है ज्यादातर ये ली जिलियंग है। हारा हुआ मान नहीं रहा, किसी से काम करवाया है। तो क्या हम अभी वक्त नहीं है बड़ा झगड़ा करने का? इस वक्त हंगामा हुआ तो हमारी रिसर्च की रफ्तार पर असर पड़ेगा। तो तू क्या करने वाला है? ये मुख्य डेटा अब भी मेरे पास है, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर बीच में वे कोई और नई मुसीबत खड़ी करें, हमारी प्रगति रोक दें और हम समय पर रिसर्च पूरी न कर पाएं, पहले कुछ मत करो, देखते हैं उनके मन में आखिर क्या है। और जियांग चाचा, आप जाओ, कुछ नए रिसर्च वाले ढूंढो, छुपकर काम आगे बढ़ाओ ताकि हम अपना प्लान पूरा कर सकें। तो फिर ऐसे ही करते हैं। अगले महीने के शेयर होल्डर्स मीटिंग तक मैं अच्छी तरह से इन गद्दारों से हिसाब करूंगा। सिस्टम डाटा को बदल दो, झूठा बनाओ। रूपांतरण सफल हुआ। चाहिए तुम्हें दे दो। ली चाचा, डेटा ठीक कर दिया, बस कुछ बदले हैं। अहम जगहों के आंकड़े मैं वादा करता हूं उन्हें मंडली में डाल दो। सी चाओ, तुम ही कुछ करते हो, आखिर बच गया। चाचा के हिस्से का क्या? मैं पहले फाइल वापस पहुंचा दूं ताकि देरी में कोई नुकसान ना हो। किसी दिन तुम दोनों को दावत दूंगा। तुम्हें छोड़ने आ रहा हूं। मत भेजो मत भेजो, आहिस्ता चलना। लिंचेंग, जो चीज तुम बहुत मेहनत से हासिल की, आखिर में वो मेरी झोली में ही आई।
ये बड़ा तोहफा मैं खुशी से ले रहा हूं। हमारी भावना सही निकली। इन्होंने इस फाइल में कुछ छेड़छाड़ की है। कितना छल है। ये कुछ पैरामीटर्स देखते में मामूली हैं, लेकिन अगर इस फाइल के हिसाब से आगे बढ़ें, ये जरूर एक अनंत चक्कर में फंस जाएगा। प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अंकल जिंग, छुपी हुई तकनीकी टीम काम शुरू कर दिया है। कुछ कामयाबी मिली है, कुछ हिस्सों में सफलता। कंपनी की बात करें तो दिखाओ कि तुम अभी भी परेशान हो। यही करते हैं। मैं भी चुपके से पता करूंगा। निगरानी और आने जाने का रिकॉर्ड। अभी तक 2 लोग पकड़े गए हैं जो बार बार फिल्में देख रहे थे। 2 और दिन देखते हैं, पक्का अंदर का गधा पकड़ा जाएगा। गद्दार पकड़ने का काम तो अंकल जिंग आप ही संभाल लेंगे। मैं कल के काम की तैयारी कर लेता हूं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगा। रिसर्च डिपार्टमेंट के पिछले 3 दिन के सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ मुझे दे दो। जिंग 55555 cccc.ht जिंग 55555 वे कंपनी का वार्षिक समारोह, उसके लिए कोई खास तोहफा चुनना है। आप क्या देखना चाहेंगे? इस दुकान में मिंग और किंग जमाने की लिखाई और तस्वीरें हैं। 4 मुख्य लेखांकन सामग्री। बस देख रहा हूं, तो आप आराम से देखिए। इस दुकान की सभी वस्तुएं विशेषज्ञों डीवीआर प्रमाणित हैं, बिल्कुल असली हैं, किसी से धोखा नहीं। प्रणाली। मालिक, इस पेंटिंग की कीमत क्या है? यह नकली पुरानी पेंटिंग 2 साल से शेल्फ पर धूल खा रही थी। आज आखिरकार कोई बेवकूफ मिला। अच्छी तरह से लूटना होगा। ग्राहक, आपकी नजर तो बहुत अच्छी है। यह तस्वीर मिंग डायनेस्टी के महान चित्रकार लैन जाय की है, जो मास्टर लन के आखिरी दिनों की साकार है। अकेला सड़क की नदी में मछली पकड़ता हुआ। उस वक्त मास्टर लन ने यह तस्वीर बनाने के लिए फुचुन नदी के किनारे 3 महीने बिताए थे। खून पसीना एक किया है। 17 बार बदलाव के बाद फाइनल हुआ है। उस वक्त एक अमीर व्यापारी ने 100 तोले सोने में खरीदना चाहा था। रुको 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 रुको, मालिक सीधा दाम बताओ। महाशय, आप भी इस मामले के जानकार लगते हैं। 2 लाख। अगर ये नीलामी में जाता 2 लाख, तो इसका एक हिस्सा भी नहीं खरीदा जा सकता। मालिक, चलिए ठीक से बात करते हैं। एक नकल तुम मुझे 20 लाख में बेचा हो। ग्राहक, ये बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। इस दुकान की सारी चीजें वो सब विशेषज्ञों द्वारा जांची गई हैं। तुम्हें विश्वास नहीं? विश्वास नहीं तो अभी लाता हूं जांच रिपोर्ट दिखाने के लिए। देखो इसे, मुझे देखने दो। ये तो नकल है। छोटे भाई, तेरी नजर कितनी तेज है। वो माहिर भी नहीं देख पाए। भाई साहब, आपका ये दाम भी। मैं तो बस ये तस्वीर देख रहा हूं। नकल का काम काफी बढ़िया है। असली चीज का कुछ अंदाज है। इससे ले जाओ अपने स्टडी रूम में सजाने के लिए। ये एक नकल है। मालिक, तुम नहीं करोगे ना? असली कीमत के हिसाब से? नहीं 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 नहीं। 20,000 ही ठीक है। दोस्ताना कर लेते हैं। जबरदस्त। अभी आपके लिए पैक कर देता हूं।
फिर से एक रहस्य अमीर आदमी आया, सऊदी शाही नीलामी में करोड़ों की कीमत पर खरीदा। अरोरे का सितारा हीरा हार। अरोरे का सितारा, तो ये चुनो तोहफे के तौर पर। तुम सबसे चमकता सितारा बन जाओगे। ये वो गहने हैं जो मैंने पेरिस में किसी से बनवाए थे। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। तुम्हारे तोहफे का शुक्रिया, मैं दिल से कदर करती हूं। लिन चेंग, ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। उम्मीद है ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लाए। शुक्रिया लिन चेंग। ए फ्लैट में इसे खोलकर देख सकता हूं। ये तो बस एक तोहफा है, चाहे तुम कितना भी आडंबरी से लपेटो। इसमें क्या खास हो सकता है? खोल कर देख लो। ये है ऑरोरा स्टार। हे भगवान, क्या यह वही है जो कुछ दिन पहले सैन किंगडम की शाही नीलामी में था? ऑरोरा स्टार, जिसकी कीमत 300 करोड़ है। मैंने खबर देखी थी। कहते हैं इस हीरे में आइसमिंग प्राकृतिक अरोरा पट्टियान है। दुनिया में यह एक ही टुकड़ा है। लिन चेंग, यह बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकता। मेरे दिल में तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तुम कहते हो ऑरोरा का सितारा, तो वही है। मैं तो रोज देख रहा हूं नीलामी की हर हरकत। ये हार 3 दिन पहले संदेश देश की नीलामी में था। ये कैसे हो सकता है कि यूं ही आ गया तेरे हाथ में? मुझे पता चल गया। शायद नहीं, किसी छोटी कारखाने का नकली माल है। बात करते वक्त सबूत देना होगा। यह अरोरा स्टार का है प्रमाण पत्र। ये मैंने इसे खरीदा था, इसका सबूत है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा तो फोन कर सकते हो सऊदी रॉयल ऑक्शन को कंफर्म करने के लिए। कौन जानता है ये चीजें तुमने खुद बनाई है या नहीं? कुछ फटे पुर्जे लेकर हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सच में हमें समझते हो? क्या तुमने दुनिया नहीं देखी? बिल्कुल सही कहा लिन चेंग। भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मिस गू को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसे तरीके जो सही नहीं है इस्तेमाल किए हैं। तुम दोनों का खत्म होता है या नहीं? लोग तो दिल से तोहफे देते हैं। क्या दिया और कितना महंगा है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो तो तुम्हें नहीं दिए। अंडे में हड्डी ढूंढ रहे हो। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर हंगामा कर रहे हो। लेकिन आप दोनों, मुझे याद है कंपनी के वार्षिक समारोह में आपको नहीं भेजे थे निमंत्रण पद, है ना? ये दोनों लोग कितने बदतमीज हैं। यहां कोई तोहफा दे रहा है और तुम यहां क्या गड़बड़ कर रहे हो? ये तो जलन है। अभी अभी देखा था यूज मिस गू के आगे पीछे हुंदे। पक्का नहीं मिल रही होगी, इसलिए जान के टांग कर रहा है। कितना छोटा मन है। गूवी, अपनी भलाई ना समझो। तुम्हारे लिए मेरा दिल सच्चा है और तुम इससे, इस अनजान लड़के से इतना बेकरार हो गई हो। ये हार शायद तुम्हें धोखा देने का उसकी चाल है। किंगफंग, लगता है तुम पिछली बार का सबक भूल गए हो। क्या फिर हाथ उठाना चाहते हो? लिन चेंग, इतना आकर मत दिखाओ। ये मत समझो कि कुछ मार्शल आर्ट्स आते हैं तो हम तुमसे डर जाएंगे। चलो लिन चेंग, उनकी तरफ मत देखो। मैं तुम्हें ले चलूंगा मिलवाने के लिए हमारी कंपनी के दूसरे साझेदारों से। फंग भाई, ऐसे ही उस जाने दो। वे चाहते तो नहीं इस दावत को बहुत शानदार बनाना, तो हम इस दावत को पूरे जियांगचेन का सबसे बड़ा मजाक बना देंगे। अब यहां किसी का ध्यान नहीं है। मेरे साथ आओ। सभा स्थल का मेन स्विच बैन कर दो। कुछ शोर और करो। जब माहौल गड़बड़ाएगा मैं देखूंगा कौन सा निवेशक
फिर भी उनके साथ गु परिवार के साथ साझेदारी करेगा। ये चाल सच में जबरदस्त है। यहां ही है। मेन पावर बैंड कर दो। कोई है। कोई पार्टी का समा बिगाड़ रहा है। कोई है। फंग भाई, अगर पकड़े गए तो क्या होगा? इतना सब सोचने का समय नहीं है। पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं। हटो। रुको। लगता है आज तुम दोनों बिना बुलाए आए हो और सच में कोई अच्छा इरादा नहीं रखते। लिन चेंग, फिर से तुम। अगर समझदार हो तो जल्दी से यहां से भाग जाओ। यहां रास्ते में मत आओ, वरना मुझे तुमसे बदतमीजी न करवाओ। लगता है तुम्हें सबक न सिखाया जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आसमान और जमीन का फर्क है। क्या करने वाला है तू? लिन चेंग, तू क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे। हाथ टूट जाएगा। थोड़ा सा सबक सिखाता हूं। लिन चेंग, पीछे से संभाल। लिन चेंग, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए हाथ न उठाया तो तुम्हें सबक नहीं मिलेगा। इन दोनों ने दावत का सामान तोड़ा है। इन दोनों को दावत से बाहर फेंक दो। पास मत आना, पास मत आना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पापा झाओ ग्रुप के मालिक हैं, झाओ वेंडन। मुझे छूने की हिम्मत है तो देख लेना मैं किन परिवार का वारिस हूं। मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। यहां गड़बड़ करना बिल्कुल नहीं चलेगा। हाथ लगाओ। तुम लोग बैठ जाओ। देखूं कौन मेरे बेटे को छूता है। तूने हाथ लगाया। मेरे झाओ वेंडिंग के बेटे को छूने की हिम्मत? तेरी हिम्मत तो कम नहीं है। मुझे नहीं पता वो किसका बेटा है। मैं सिर्फ रोक रहा था सभा में हंगामा करने वालों को। तू क्या चीज है? मेरे बेटे का मामला तेरे बस की बात नहीं। आपका बेटा हंगामा कर रहा था, समारोह का समा बर्बाद करना चाहता था। आप सिर्फ अपने बेटे को सुधारते नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करते हैं। यह है आपका चाओ परिवार का संस्कार। ये कौन सा नया बच्चा है? यहां बीच में बोलने से बचो। यहां बोलने का हक नहीं है तुम्हें। कॉमरोनिया, ये आदमी जियांग है। मुझे पता चल गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वजह है। मेरे बेटे को हाथ लगाओ तो नहीं चलेगा। आज तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा, वरना जवाबदेही। तुम्हारा बेटा बाहर है। जब वो रोब दिखाता है तो तुम कहां होते हो? जवाब दो। क्या सच में लगता है तुम्हारा झाओ परिवार जियांग चिंग में सब पर राज करता है? और मुंह लगाने की हिम्मत? हमारा झाओ परिवार भले ही आसमान न ढक सके, लेकिन एक बेनाम आदमी को सबक सिखाना हमारे लिए बहुत आसान है। देखो तुम दोनों पिता बेटे को, कितनी बदतमीजी और गुंडागर्दी है। तुम्हारा झाओ ग्रुप जल्द ही बंद होने वाला है ना? तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत कैसे की? चाओ परिवार का व्यापार बैंड होने वाला है। इसे खत्म कर दो। तुम लोग इसे हाथ लगाने की हिम्मत करो। ये गु परिवार का इलाका है। अगर तुम लोग हंगामा करते हो, गु परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाथ लगाओ। रुको। लिंचिंग, तुम ठीक हो ना? लिंचिंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। ये चाओ शान और किम फंग बिजली काटना चाहते थे। सभा में हंगामा मचा रहे थे। मैंने उन्हें रोक दिया। चाओ जी, ये अपने बेटे के लिए आया है, उसकी हिमायत करने। ये मेरा गु फैमिली का वार्षिक समारोह है। तुम गार्डों को लेकर यहां मरपीट करने आए हो। ये तो मेरी गु फैमिली को बिल्कुल भी नहीं समझना है। तुम गु फैमिली हो, मुझे झुकने का हक नहीं है। ये लड़का मेरे बेटे को मिलना चाहिए। घुटने टेक कर माफी मांग। मिस्टर झाओ, इसकी जरूरत नहीं है कुछ छोटे बच्चों से नाराज होने की। जियांग जिनही, चुप रहो। आज कोई भी आए कुछ नहीं होगा। झाओ वेनबिन, तू सच में खुद को समझता है जियांग चिंग का 10वां बादशाह। मुझे तेरे सामने घुटने टेकने दे। तू लायक है।
शराब पीने का सम्मान नहीं तो सजा पी ले। तुम दोनों इसे खत्म कर दो मेरे लिए। अभी तुमने मुझे 2 विकल्प दिए थे। ए फ्लैट में भी तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो घुटने टेक कर माफी मांगो या फिर यहां से उठाकर भाग जाओगे। बहुत तेज हो नहीं टू। सब एक साथ आ जाओ। तुम्हारी मुक्केबाजी और पाँव की चाल तेज है, लेकिन मेरे पास ज्यादा लोग हैं। मैं देखना चाहता हूं आखिर कितनों को हरा सकता है तू। सब एक साथ हमला करो। उनके लोग बहुत ज्यादा हैं, क्या करें? ज्यादा लोग। यह गार्ड सब मेरे आदमी हैं। झाओ वेंडन, पागल मत हो। लिन चेंग भाग जाओ। इसे खत्म कर दो। इसे भागने मत दो। जो क्या करो मैं देखूंगा। जो क्या करो मैं मारूंगा। काम शुरू करो। नकली जानकारी का पता चला है। सारे अंगरक्षक मेजबान के आदमी हैं। क्या इसे सच्ची जानकारी में बदल दूं? बदलाव सफल रहा। अब सारे अंगरक्षक मेजबान के आदमी हैं। सब क्या देख रहे हो? हमला करो। क्या मेरी बात सुनाई नहीं दी? नमस्ते लिन जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बगावत है। मैं ही हूं जो तुम्हें तनख्वाह देता है मालिक। क्या तुम लोग काम नहीं करना चाहते? पापा ये क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें तनख्वाह नहीं दी? ये तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्या सच में तनख्वाह देना भूल गए? ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब रुक जाओ और आगे बढ़े तो तुम्हारा पूरे साल का बोनस काट दूंगा। मारो मत। लिन चेंग ये आखिर क्या है? क्या हुआ है? शायद वो लोग हैं। उनकी जमीर जाग गई है। सच या झूठ? ऐसी भी कोई अच्छी बात होती है? रुक मेरा इंतजार कर। चलो हम देखते हैं। लिन चेंग, क्या तुम सच में ठीक हो? अभी बहुत खतरनाक था, लेकिन वो लोग क्यों अचानक धोखा दे दिए? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। शायद वो बुरे कामों का फल मिल गया। वीवी, जल्दी क्यों नहीं? उसका परिचय हमसे करवा दी। पापा, ये लिन चेंग हैं। लिन चेंग, ये मेरे माँ बाप हैं। चाचा, अभी कुछ अचानक हो गया। हरकतें थोड़ी बदतमीज थी। बड़े लोगों को तकलीफ हुई। माफ करना। नौजवान, कमाल का हुनर है। शांत रहो हर हालत में। तुम्हारी वजह से ही वक्त पर बचाव हुआ, वरना ये दावत सच में किसी के कारण बिगड़ जाती। हाँ बेटी, आज तुम सियोलिन का शुक्रिया अदा करना जरूर। अगर वो नहीं होता पता नहीं क्या हो जाता। मैं समझ गया। सियोलिन, चाओ वेंबिन जैसा आदमी। आगे से तुम्हें संभाल के रहना होगा। चाओ ग्रुप की चालबाजियान। वे जियांग चिंग में हैं। इतने सालों से घूम रहे हैं। उनकी चालें बहुत गंदी हैं। गो अंकल, आप निश्चिंत रहिए। मुझे हद का पता है। चाहे वे कोई भी हथकंडा अपनाएं, मैं बीवी की हर तरह से रक्षा करूंगा। ठीक है, जब कोई काम नहीं बचा तो हम यहां पिछवाड़े नहीं रुकेंगे। सब लोग बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करें। किसी को यह ना लगे कि हम पुराने गु हैं। आपकी इज्जत नहीं कर पाया। चलो। बेकार, सब बेकार। जो गार्ड मैंने ज्यादा तनख्वाह पर रखे थे, उल्टा मुझे मार रहे हैं। आप गुस्सा मत करो। डॉक्टर ने कहा तुम्हें अच्छे से आराम करना होगा। पता चला या नहीं, ये ना शुक्रे लोग क्यों बदल गए? क्या वो छिछोरा है इस सबके पीछे? फाइनेंस वालों ने चेक किया। कह रहे हैं इस महीने का सिक्योरिटी खर्चा नहीं दिया। उन्हें लगता है आपने तनख्वाह नहीं दी। लिन चेंग ने यूज ऊंची कीमत पर छीन लिया। ये सब गद्दार लोग हैं। मैंने 3 साल उन्हें पाला, और ये बस इतने थोड़े पैसों के लिए पलट गए।
तुम और ली जिलियंग अस प्रोजेक्ट में साजिश रची। ए फ्लैट तक कितनी दूर पहुंच गए हो? पापा, मैंने कल ली चाचा से पूछ लिया था। फिलहाल तियांतों की तरफ एक मुश्किल में फंस गया है। रिसर्च डिपार्टमेंट भी परेशान है कोई हल निकालने में। यह काफी नहीं है। मैं इस लड़के को सिर्फ अपने सारे हिस्से नहीं गुआऊंगा बल्कि यूज जैंगचेंग में बदनाम और बर्बाद कर दूंगा। और रिसर्च टीम भेजो, रफ्तार को तेज कर दो। रिसर्च कोई छोटी राशि नहीं है और अब हम पैसे बहुत कम बचे हैं तो सारी जायदाद लगा दो। चाओ ग्रुप के सारे पैसे जो बचे हैं सब कुछ डाल दो इसमें। पापा, क्या यह बहुत रिस्की नहीं होगा? अगर हम हार गए तो? इतनी हिम्मत भी नहीं है तो बड़ा काम क्या करोगे? मैंने जांच करवा ली है। वो दस्तावेज कम से कम 30 अरब का है। मेरा झाओ समूह इसी से आसमान छू लेगा। ठीक है पापा, तुम निश्चिंत रहो, मैं उन्हें बता दूंगा। जो जियांगचेंग में हमारे झाओ परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करेगा मैं उसे जीते जी मरने से भी बदतर बना दूंगा। फैंग भाई, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? यह अभी पीछा करने के दौरान मोट आया है। 1 हफ्ता लग जाएगा ठीक होने में। किन चाओ, पहले हमने सिर्फ तुम्हारी इज्जत के लिए गुजिया की लड़की को नहीं छेड़ा था, इसलिए हमें गिरना पड़ा। गु परिवार की यूएस लड़की को अगर वो यूएस लड़के की हिफाजत करती रही तो गु परिवार को निगलने की हमारी योजना शायद। चाओ चाचा, फिक्र मत करो, तुम लोग अपना ध्यान रखो बस लिन चेंग पर। गु विवाई की तरफ मुझे इसे संभालने दो। गु वी, जब तुम पुराने रिश्तों की कदर नहीं करते और एक बाहर वाले की हिफाजत करते हो तो मुझे बुरा मत मानना जब मैं बेवफा और बेरहम बन जाऊं। ठीक है, तुम कुछ मांगने लाओ। टिनडोंग के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं रिसर्च टीम की तरफ से और लोग भेजो। 14 घंटे बारी बारी से काम करो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। जाओ, काम करते वक्त होशियार रहो, कोई सबूत मत छोड़ो। अभी बाहर की राय आसमान से बात कर रही है। कह रहे हैं टिनडोंग स्मार्ट सिस्टम झूठ में पकड़ा गया है। पार्टनर कंपनीज के फोन फटने वाले हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा हमारी कई सालों की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। लगता है चाओ अब चुप नहीं बैठेगा। आवाम की राय से हमें दबाव में लाना चाहता है। पुराना तरीका लेकिन काम करता है। लेकिन अभी की पब्लिक राय हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूं, मैं खुद सामने आकर साफ करूंगा। मेरी अभी भी कुछ इज्जत है जो मामला संभाल सकती है। अभी जरूरत नहीं है, अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। स्पष्टीकरण सिर्फ बन जाएगा और बढ़ती स्याही का तमाशा। इसके बजाय उनकी साजिश कामयाब होगी और लोग इस मामले पर नजर रखने लगेंगे। हमें अब क्या करना है यह है कि तेज करना है एआई विकास की रफ्तार। असली चीज दिखा दो। वो अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी लेकिन यह असली डेटा पहले ही लीक हो चुका है और अगर वो हमें पीछे छोड़कर अंकल जिंग, फिक्र मत करो, यह असली डेटा अभी भी मेरे पास है जो दाता उन्होंने चुराया। लेकिन वो सिर्फ एक खोखला चीज है, देखने में आकर्षक, लेकिन असली बात तो सब गलत है। चाहे कितना भी पैसा लगाओ वो बेकार कोढ़ाई होगा। ठीक है, तुम्हारा ये कहना है तो मैं अब निश्चिंत हूं। मैं पीआर डिपार्टमेंट को पहले ठंडा करने बोलता हूं, साथ में और भी खोज करो इस अफवाह का स्रोत। अंकल जिंग, बिना खोजे भी पता है किसका काम है और इंतजार करो। किसका इंतजार? लेकिन विकास तो एक पैसा जलने का गहरा गड्ढा। मैंने खोज की थी चाओ परिवार की हाल की स्थिति, उन्होंने अपनी सारी जायदाद डाल दी खोज और विकास में। अंदाजा है कि अभी पैसा खत्म होने वाला है। तो चाओ परिवार के लिए क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? पहले उस बर्बाद करना होगा, उसकी पागलपन पहले लानी होगी। ये तो बस पतझड़ के टिड्डे हैं, कुछ दिन ही उछालेंगे। हमारे पास भले ही मुख्य तकनीक का कब्जा है, फिर भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे मैं कुछ भरोसे के लोग भेजता हूं जो उनके चाओ परिवार पर नजर रखेंगे। कोई भी हरकत होगी तो हम भी तैयार रहेंगे। अंकल जियांग ने सही सोचा, जैसे आपने कहा वैसे करेंगे। हमारी तरफ से विकास चक्र को 1 हफ्ता कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1 हफ्ता कम करने के लिए, जब तक प्रोडक्ट लॉन्च होगा
चाओ के वो सब छोटे छोटे खेल, सब कुछ बदल जाएंगे एक नाचने वाले भूत के नाटक में। मैं अभी जाकर देख रहता हूं। मैं उन्हें 24 घंटे काम करने को कहूंगा। शिफ्टी काम करते हैं। इस बार उन्हें चाओ परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। मेहनत की अंकल जिंग। फिकर मैट कारो सियोलिन। हमारे इतने सालों का जमा किया हुआ कुछ भी नहीं है। उनका चाओ ग्रुप इस जिंग सिटी में सालों से अपनी धूम मचा रहे थे। ए फ्लैट वक्त आ गया है पीछे हटने का। जब गलत नियत से चीना चाहिए तो फिर मुझे बुरा मत माना जब मैं तुम्हारी मीज़ ही पलट दूं। सब लोग अपनी रफ्तार बढ़ाओ। इस फाइल के मुताबिक हम जरूर कर सकते हैं। नए उत्पाद को पहले विकसित कर लेंगे। ये दस्तावेज भले हाई बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन हमने बहुत देर तक इसका अध्ययन किया, फिर भी हमें समझ नहीं आया। लगता है जैसे कुछ कमी है। हमेशा मैच नहीं होता। तुझे क्या पता? ये टिनटोंग का इंटरनल डेटा है। क्या प्रॉब्लम है? अगर तू काम नहीं करना चाहता तो निकल यहां से। बहुत लोग हैं जो ये काम लेना चाहते हैं। सब लोग। मुझे गति बढ़ानी है। अगले हफ्ते के अंदर टेस्ट वर्जन निकलना होगा। बहुत जल्द जियांगचेंग मेरा राज्य बन जाएगा। लिनचेंग। पता नहीं तुम चाओ परिवार को देखोगे जो हमने स्मार्ट सिस्टम बनाया है किस तरह का चेहरा होगा। मुझे लगता है बहुत मजा आएगा। सभी शेयर होल्डर्स, आज आप सबको बुलाया है। सिर्फ 2 काम है। कंपनी की हालत बताना, वादा पूरा करना। ली जोंग और लिन जोंग के साथ शर्त। लिनचेंग, मैंने पहले ही कहा था तू एक नादान लड़का है। अपनी हद से ज्यादा मुझसे टक्कर लेने की जिद की। ऐप कंपनी तेरी वजह से सब कुछ खराब कर दिया। शेयर का भाव गिरा, नाम बदनाम हुआ। तू क्या देगा मुआवजा? मुझे तो लगता है तू बस एक कागजी शेर है। ये सोचता है कि बस कुछ बड़ी बड़ी बातें कंपनी को फायदा पहुंचा सकती हैं। आज मैं देख लूंगा तू कैसे निकलेगा इससे। बाद में तैयार है शर्मिंदा होकर कंपनी से निकलना या तैयार है सीधा झूठ बोलना? लीजिए जल्दी कोई नतीजा मत निकालो। कौन बातें बना रहा है? कौन शर्मिंदा होकर जाएगा? अभी पता चल जाएगा। तुम क्या कहते हो? तो फिर देख लेंगे। लगता है लीजी, लगता है आपको अपनी जीत का यकीन हो गया है। तो फिर पहले लीजी ही अपनी बात रखें। इस महीने की उपलब्धियां कोई बड़ी बात नहीं है। बस हु प्रोविंस के 3 डायरेक्ट ट्रेड जोन्स का एजेंसी हाथ आ गया। अनुमानित आमदनी की बात करें 10-100 करोड़। लीजिए आपने मेहनत की। ये 10-100 करोड़ सच में अच्छा है, लेकिन 10-100 करोड़ से शर्त जीतना शायद काफी नहीं होगा। लिनचेंग, अब तो बात यहां तक आ गई है और तू अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 10 अरब भी काफी नहीं है। क्या मतलब? तू निकाल सकता है 20 अरब, 30 अरब नहीं निकाल सकता। मुझे लगता है तू बस वक्त बर्बाद कर रहा है। रुको, अगर तुम कोई नतीजा नहीं दिखा पाए तो मैं देखूंगा तुम्हारा चेहरा। कंपनी में कैसे रहोगे? चीजें ऊपर लाओ। सभी शेयर होल्डर्स, पिछले 1 महीने में हमारी रिसर्च टीम ने पूरी ताकत से हमला करो सफलतापूर्वक लॉन्च किया एक युगांतकारी उत्पाद, टियाटोंग शिंग्याओ इंटेलिजेंस सिस्टम। यह सिस्टम, इसमें शामिल है सबसे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक। एंटरप्राइजेस को मुकम्मल
डिजिटल हालत प्रदान करती है और काफी हद तक बेहतर बनाती है एंड यूजर्स के इस्तेमाल का तजुर्बा। इस वक्त हमने देश के 5 प्रमुख कंपनी ने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। संरक्षित अनुमान, पहले महीने कंपनी को 500 करोड़ से अधिक लाभ होगा और बाजार के क्रमिक विकास के साथ भविष्य की आय की गुंजाइश ये बेहतरीन होगा। ये तो बिल्कुल काबिल यकीन है। इस प्रोडक्ट के साथ हमारी कंपनी एक नई बुलंदी पर पहुंच जाएगी। हाँ, पहले अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। लिन जी से गलतफहमी हुई। यह मुमकिन नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। रिसर्च डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स तो। ली ज़ोंग, इतनी जल्दी ना करो इनकार करने में। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बता दो। ये मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारे हाथ में जो फाइल है उसकी कमियां साफ दिखती हैं। वो बेसिक काम भी नहीं कर सकती तो कोई फाइनल प्रोडक्ट तो दूर की बात है। तुमने जरूर कॉपी किया है चाओ कॉर्पोरेशन की उपलब्धियों को, या तो तुमने शुरू से आखिर तक झूठ लिखा है। लीजिए, आपको यहां के तरीकों की पूरी जानकारी है। बिल्कुल साफ साफ पता है। बिल्कुल सही। उस फाइल में वाकई कुछ गड़बड़ थी, लेकिन इससे क्या साबित होता है? सब लोग देखो, उसने खुद मान लिया। सबूत यही है। ए फ्लैट और क्या बहाना बनाओगे जब ली जोंग इतना पक्का कह रहे हैं कि चाओ ग्रुप है? तो मैं सच में पूछना चाहता हूं, आपका चाओ ग्रुप से क्या रिश्ता है? कि उनकी पूरी जानकारी कैसे है? तुम्हें सब कुछ पता है? मैंने तो बस किसी से सुना था, बस इतना सा जिक्र किया था। सुना था इत्तिफाक से। शायद इतना आसान नहीं है। कल लाओ जो पुलिस स्टेशन में था, अपने सारे कान पूरी तरह से बता दो। ली जी, क्या आप भी ड्रामा करना चाहते हैं? मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। लगता है ली जी अंधेरे में ही चलना चाहते हैं। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे कोई एतराज नहीं। सबको सुना दो। ये क्या हुआ है? जो जी, क्या वो R&D के मुख्य नहीं है? इसका मतलब जो जी पकड़ा गया ली जिलियांग से संबंधित है। ली जिलियांग इतनी हद तक आ गए हैं और तू अब भी अनजान बन रहा है। जिंग जोंग, मुझसे गलती हुई। सच में मुझसे गलती हुई। मुझे नहीं करना चाहिए था झाओ समूह के लोगों से मिली भगत की, और यह भी नहीं करना चाहिए था कंपनी का डेटा चुराया। बोलो, तू आखिर कैसे झाओ समूह के लोगों से मिला? क्या क्या नुकसान पहुंचाने वाले काम किए कंपनी के हितों के खिलाफ? 1 महीने पहले चाओ ग्रुप के लोगों ने मुझे ढूंढा, जो मुझे शर्त जीतने में मदद कर सकते थे। उन्होंने मुझे लिन जी का दाता बदलने को कहा। मैं एक पाल के लिए भूल गया और मैं मान गया। मैंने लाव जो को खरीद लिया। उस जाने दो जब तक रिसर्च डिपार्टमेंट को पता ना चले। चुपके से फाइल निकाल लो और फिर नकली फाइल वापस रख दो। ली जिलियांग, तू तो अपनों को धोखा देने वाला निकला। इतना गंदा काम कर दिया। कंपनी का कलंक है ये। अपने फायदे के लिए कंपनी को धोखा दिया। तेरा जमीर कुत्ता खा गया क्या? बस बस, सब लोग चुप हो जाओ। ली जिलियांग का यह काम, यह वाकई शर्मनाक है। लेकिन अब सबसे जरूरी है जल्द से जल्द समस्या का हल निकालना। कुछ समय पहले अफवाहों की वजह से बहुत हलचल मची हुई थी। शेयर बाजार में उथल-पुथल थी। समाज के हर वर्ग के लोग, हमारे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा। जियांग जी ने सही कहा। आप आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं। पहले की अफवाहों को साफ करें और साथ में घोषित करें हमारा टिएनटोंग जिंगयाओ सिस्टम ली जिलियांग के बारे में वैसा हाई करो जैसा पहले कंपनी के शर्त के मुताबिक था। ठीक है, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करता हूं। ली जिलियांग, अब से तुम्हें टिएनटोंग ग्रुप से निकाला गया है। औपचारिक रूप से निकाल दिया गया है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सभी शेयर नियमानुसार वापस ले लिए जाएंगे। सुरक्षा विभाग के लोग
पहले से बाहर खड़े हैं। तुम अपने किएगा खामियाजा भुगतोगे। सब खत्म हो गया। डायरेक्टर जिंग, एफ्लैट हमें पलटकर हमला करना चाहिए। जल्दी देखो, ये टिएंटोंग ग्रुप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। क्या घबराना है? क्या हुआ है? देखो, आजकल इंटरनेट पर टिएंटोंग ग्रुप के विकास परियोजना के झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैल रही हैं। मैं यहां स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण करता हूं, ये सब अफवाहें हैं। ये कैसे हो सकता है? अफवाह साफ करने से पहले चुराया गया डेटा नकली था। यह एक चारा था। लिन चेंग, तू कमीना है। मुझसे ऐसा धोखा करने की हिम्मत। मैंने अपनी सारी जायदाद लगा दी। यही दाता हमें बदलने वाला था। एफ्लैट सब कुछ पानी में बह गया। पापा, अब हम क्या करें? हमारा सारा पैसा उसमें लगा दिया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये खत्म होगी तो पता चलेगा कि हम नकली हैं। ये सौदागर बिल्कुल कुत्ते की तरह हैं जो हमसे पैसे मांगेंगे। ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जाओ जल्दी क्षमा करो। ग्रुप के सारे इस्तेमाल होने वाले पैसे साथ ले लो। अभी निकल लो। इस ग्रुप में अभी भी बहुत कुछ है जो हमें चाहिए, लेकिन मत कर। अगर तू ऑर्डर करेगा तो उनके हाथों टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जा, तैयारी कर, अभी निकल। वे इतनी सुबह मुझे फोन किया। क्या मुझे याद कर रहे हो? ए चेंग, जल्दी मेरे घर आओ। किनफंग अपने लोगों के साथ रिश्ता लेके आया है। मैं अभी आ रहा हूं। मेरे नए चाय का स्वाद लो। वे चाचा चाची, मैं आज पूरे दिल से शादी का रिश्ता लाया हूं। वे के लिए मेरा प्यार सच्चा है। मैं चाहता हूं आप उसे मेरी बीवी बना दें। किन चाओ, यह बहुत अचानक हो गया। हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी। वे की शादी, असल में तो ये उसकी अपनी मर्जी है। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। एफ्लैट हम बीच में नहीं पड़ेंगे। हाँ, सही कहा। वे बचपन से जिद्दी है। उसकी शादी उसकी खुद की मर्जी से होगी। हम बड़े लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। किनफंग, मेरे दिल में सिर्फ लिन चेंग है। तू ख्वाब मत देख। लिन चेंग सिर्फ एक गांव का आदमी हूं और मुझे विश्वास है मैं वे को दे सकता हूं एक बेहतर जिंदगी। ये उपहार सिर्फ मेरा थोड़ा सा प्यार है। ये बेहतरीन गहने हैं और शहर के बीच में कई इमारतें। बस तुम हाँ करो, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। किनफंग, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम ये उम्मीद छोड़ दो। किन चाओ, प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं होती। जब वे ने अपना फैसला कर लिया है तो तुम अपनी शगुन की चीजें वापस ले लो। आंटी जी, मैं सच में वे से प्यार करता हूं। हाँ, मैंने सुना है तुम वो परिवार हाल ही में कपड़े विदेश भेजने की सोच रहे हो, है ना? किन चाओ, सच में खबर रखते हो? हम वो परिवार तैयार कर रहे हैं विदेशों में बाजार बढ़ाने के लिए। यही तो सही बात है। अपनों में कोई पराया नहीं होता। बस तुम लोग बीवी का रिश्ता मुझसे कर दो। गो परिवार का कारोबार जरूर सफलता की राह पर चलेगा। विदेशी बाजार में मजबूती से जम जाएगा, वरना देख लेना। किन चाओ, क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? चाचा, आप मुझे गलत ना समझें। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं वे अब मेरे साथ है। ये सबके लिए अच्छा है। अगर वो परिवार ये मौका खो देता है, ये मौका
आगे कभी विदेशी बाजार में कदम रखना है तो शायद इतना आसान नहीं होगा। किन फंग, तुम घर से निकाले गए इंसान, कैसे मुंह से ये बात कह सकते हो? लिन चेंग, चाचा, चाची, जल्दी में आया था, कोई तोहफा नहीं लाया। सुना है चाचा को कलाकृतियां पसंद हैं। ये दूध, मछली और बाहर की तस्वीर चाचा के लिए, उम्मीद है चाचा को पसंद आएगी। बच्चे तुम आए तो आए, और इतना महंगा तोहफा भी लाए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ये तस्वीर मैंने उस नीलामी में देखी थी, इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। सियुलिन, रास्ते में थक गए होगे, आओ, आंटी ने नई चाय बनाई है। लिन चेंग, तुम सही वक्त पर आए। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, तुम्हें पता चलेगा मेरे कीन परिवार की इस जिंग सिटी में जड़ों की। घर से निकाल दिया गया, बुजुर्गों के नाम का सहारा लेकर दाव पे लगा रहे हो कीन फंग। वाह क्या बात है, चाहे मुझे घर से निकाल दिया जाए तो फिर भी क्या, हमेशा कीन परिवार का खून है। बुजुर्ग, वो आम दिनों में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बस मैं उनसे मांगूं, क्या वो मुझे मना कर सकते हैं? चाचा जी, चाची जी, आज मैं यहां ये बात कहकर जा रहा हूं, अगर वीवी मुझसे शादी नहीं करेगी तो आपके गु परिवार के कपड़े इस जन्म में कोई भी एक चीज निकालने की सोचना मत। कीन शाओ, तुमने पक्का कर लिया है कि हम गु परिवार का रास्ता रोक दोगे? ऐसे तो नहीं कह सकते, ये फैसला है मेरे कीन परिवार को नाराज करना, या ये फैसला कीन परिवार के साथ रिश्ता करना, ताकत को ताकत से जोड़ना। अब इस जंगचिंग में सफलता की सीधी पर चढ़ना पूरी तरह तुम्हारे अपने फैसले पर है। कीन फंग, तुम सच में बहुत घटिया हो, व्यापार का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाना, तुम कैसे आदमी हो? किन बूढ़े ने तुम्हें घर से निकाल दिया? यह सच में समझदारी का काम था? तुम जैसे लोग जो परिवार का नाम लेकर झूठी शान दिखाते फिरते हो, घर में रहोगे तो एक दिन आफत बनोगे। लिन चेंग, तू कौन सी हड्डी है जो मेरे किन परिवार पर बोलता है? क्या तुम में वो क्षमता है? सच में? तो तुम सच में हो, जब तक सबूत ना दिखे नहीं मानते। सुनो, मैं शिकायत करता हूं, जियांगचेंग व्यापार संघ के अध्यक्ष सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग, उम्मीद है आप जल्दी जांच करेंगे। सिस्टम, कॉल को अनुशासन समिति में बदलें। शिकायत हॉटलाइन, बदलाव सफल। लिन चेंग, तुम बहुत मजा किया हो, तुम्हें लगता है बस ऐसे ही एक छोटा सा छपा फोन करके मुझे डरा सकते हो? तुम कितने भोले हो। मैं तुम्हें बता दूं, बुजुर्ग का इस जियांग शहर में जो दर्जा है वो बहुत गहरी जड़ों वाला है। क्या तुम हिला सकते हो इसे? पापा प्यारे, आखिर बाहर किससे टकरा गए हो? अभी एंटी भ्रष्टाचार विभाग सीधा घर में घुस आया और दादाजी को ले गया। क्या कह रहे हो ये कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है दादाजी। वो लिन चेंग, जरूर तूने कोई शरारत की है, मेरे दादाजी को ले जाया गया। बेशक तूने ये किया है ना? क्या प्रेसिडेंट किम को लगाया गया? सरकारी काम करने की रफ्तार काफी अच्छी है ना? अच्छा है तू लिन चेंग, तू मेरी किम परिवार की जाग काटने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझे जरूर खत्म करूंगा। किन बड़े साहब, तुम अब जल्दी से घर लौट जाओ, बूढ़े बाप को आखिरी बार देख सकोगे। इतनी उम्र में तुम्हारी इस बेकार बात के लिए अब जेल जाना पड़ेगा। पूछताछ जेल पाया गया नहीं, ये भी पक्का नहीं है। लिन चेंग, गुजिया, ये हिसाब मैं याद रखूंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करना। ए चेंग, तुम सच में कमाल हो। सियुलिन, तुम्हारी वजह से, वरना हमारे गु परिवार को विदेश में बाजार विस्तार करना है। हमें नहीं पता कि हमें कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। चाचा, मौसी, ये सब कुछ मेरा फर्ज था। मैं आंखें बैंड करके नहीं देख सकता। विवे को तकलीफ में देखना यह भी मुमकिन नहीं है कि तुम मान लो इस बदमाश की धमकी। ये बच्चा, बैठो बैठो जल्दी, नई चाय पी लो दर्द शांत करने के लिए। हमारे विवे के पास तुम हो, ये तो उसकी किस्मत है। आंटी आप बहुत विनती करते हैं। सियुलिन, सच में शुक्रिया। इस बार तुमने सिर्फ कंपनी को किनारे से वापस नहीं लाया, बल्कि ली जिलियांग को भी निकाला। ये इतना देर से छुपा हुआ कीड़ा
यह ग्लास मैं तुम्हारे नाम करता हूं। अंकल जिंग, साथ मिलकर की गई मेहनत का नतीजा। सियुलिन, यह कहना भी अजीब है, ये चाओ वेंडन जवानी से ही कभी हार नहीं खाए। जब पहले दूसरों से प्रोजेक्ट छीन लिया करता था, रात भर गाड़ी चला सकता था, दूसरों की फैक्ट्री के गेट पर जाकर रुक जाता था। ए फ्लैट इस बार उसने कहा, इतना बड़ा चुपचाप नुकसान उठाया है और अब तक कोई हरकत नहीं की, तो पक्का वो छुपकर कुछ कर रहा है। चाल चलो। जियोलिन, देखो, खबर आ गई। झाओ समूह कर्ज के जाल में फंसकर घोषणा की दिवालिया और समाप्ति। ये झाओ पिता पुत्र आखिरी पैसा लेकर भाग गया, काम का पैसा। ए फ्लैट तक फरार हो चुका है। ये शहर इतना बड़ा नहीं है। हाईवे के गेट पर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी हैं। ए फ्लैट तो सड़क की दुकान पर भी पेमेंट के लिए चेहरा दिखाना पड़ता है। वे किधर भाग रहे हैं? अंदाजा है, वे अब बेसब्र होकर भाग रहे हैं। एक मुंह पर गश्ती पुलिस से टकरा जाएंगे। हाँ, झाओ पिता पुत्र को पकड़ लेंगे। भागने के रास्ते पर अगले राहगीर की पहचान बदल दी गई है। सादे कब्रों में पुलिस अधिकारी। बदलाव सफल। झाओ समूह के अध्यक्ष झाओ वेंडन पैसे लेकर भाग गया, रास्ते में पकड़ा गया। उसकी औलाद चाओ शान का कोई पता नहीं है। सियुलिन, सच में तुमने सही कहा था। आसमान का जाल बड़ा है, कोई नहीं बचता। इस खबर में सिर्फ चाओ वेंडन का जिक्र है। चाओ शान कहाँ है? क्या वो अपने बाप के साथ नहीं है? लिन चेंग, तुम में बहुत बड़ा दम है। तुमने मेरे चाओ परिवार को बर्बाद कर दिया, घर और परिवार दोनों। ये तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा था। अपनी करनी का नतीजा। मेरे पिताजी पकड़े गए, कंपनी दिवालिया हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज और मैं नए और पुराने हिसाब तुमसे एक साथ कर लूंगा। कानून तुम्हें साफ साफ बता देगा। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने का। कानून, लगता है तू तैयार नहीं है गु वेवी को बचाने के लिए। लिन चेंग, तू मत आना, चुप रह। उसे छोड़ दे। हर कस का हिसाब है, हर बदला का वक्त है। जो कुछ करना है मुझसे करो। ए फ्लैट पता चला मुझसे मांगने का वक्त आ गया। तू मुझसे मांग रहा है कि मैं उस छोड़ दूं। चाओ शान, मैं तुझसे मांगता हूं उस छोड़ दे। लिन चेंग, तो मैं दया करता हूं, तुझे एक मौका देता हूं। तू अकेला शहर के किनारे उस छोड़े गए फैक्ट्री में आ। मैं तुझे 1 घंटा देता हूं। याद रख, अगर तू कोई हरकत करेगा, पुलिस को बुलाया तो बस इंतजार कर। उसकी लात उठाने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। अभी आ। सियुलिन, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप खाना खाते रहे। कुछ निजी काम है, मैं अभी आता हूं। उस छोड़ दो। लिन चेंग, सच में आ गया। खुद को हीरो समझ रहा है ना? जब तुम आ ही गए, आज का दिन तेरा आखिरी दिन है। बस तुझे खत्म कर दूं, मैं दूर निकल जाऊंगा। लिन चेंग, जब वे अब मुझसे प्यार नहीं करती और तुझे चुना है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मैं तुम दोनों को भेज दूंगा एक साथ सफर पर, बनकर एक मौत तक साथ चलने वाले जोड़ी। कितना रोमांटिक है। हिलना मत। अगर तूने उसे छुआ तो मैं अभी इसे मार दूंगी। तू बहुत लड़ाकू था ना? तू बहुत घमंडी था ना? अब भी घूर रहा है? क्या हुआ? अब कैसे मुर्दा कुत्ते जैसा हो गया? अभी तो बड़ी बहादुरी दिखा रहा था। झाओ शुवान, क्या खाना नहीं खाया? बस इतनी ही ताकत है? बिल्कुल बेजान। झाओ शुवान, क्या तू बेकार है? मारता है तो खुजली जैसा लगता है। तू यहां आ।
अब मैं लेता हूं। अभी भी कम है, थोड़ा और रुक। लिंचिंग। जब तू पहले रॉब दिखा रहा था, सोचा नहीं था कि मेरे हाथों फंसेगा। जब मैं टिनटोंग और गू परिवार को मिला दूंगा, उस समय पूरा जैंगचेंग मेरा किंग फंग का राज चलेगा। किंग फंग, मेरी संपत्ति, हिस्से, सब तुम्हें दे दूंगा। उसे को छोड़ दो। पहले ऐसा करते तो ना। क्या उसकी जान चाहिए? ठीक है, तो फिर तू अपनी जान यही छोड़। लिंचेंग, अभी का अभी सिस्टम चोर को बदल रहा है। लिंचिंग, वी लिंचिंग, वी मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बस मुझे नींद आ रही है। वी तुम बात मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूं। किनफैंग, कैसे? वो मर गई। यह उसकी अपनी करनी थी, उसने खुद मौत को बुलाया। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यह मुक्का उस चाकू के बदले में है जो उसे लगा। यह मुक्का यह उसके लिए है जो जमीन पर पड़ा है। जिंदगी और मौत का पता नहीं। नहीं नहीं, तेरा नंबर आया है। नहीं, यह सब कीन फन ने करवाया है। मैं तो सिर्फ उसका साथी हूं। ए फ्लैट डर लग गया है ना? मुझे मत मारो। नहीं, देर हो गई। सिस्टम, जल्दी से चोट बदल दो। चोट को झूठा बनाओ। अभी भावना मूल्य कम है, बदलना संभव नहीं है। मुझे बदलो, मैं तुम्हें बदलने का आदेश देता हूं। वर्तमान भावना मूल्य अपर्याप्त है, बदलना संभव नहीं है। जब तुम उसे बचा नहीं सकते तो तुम्हारा क्या उपयोग? बेकार सिस्टम, चले जाओ। मेजबान से अलग होने का अनुरोध पता चला है। आपातकालीन सूचना, अलग होने से पहले एक बार रूपांतरण जबरदस्ती शुरू किया जा सकता है। उपयोग के बाद आप हमेशा के लिए मेजबान से अलग हो जाएंगे। क्या आप पुष्टि करते हैं? मतलब यह है कि उसे चुनो। फिर भी तुम्हें चुनूंगा। सिस्टम, शुक्रिया। मैं कन्वर्शन चुनता हूं। जबरदस्ती कन्वर्शन प्रोग्राम शुरू। कन्वर्शन सफल। सिस्टम 3 सेकंड बाद बंधन तोड़ देगा। अनबाइंड सफल हुआ। वे तुम जाग गई। अचेन, मैं यहां कैसे हूं? मेरा सिर बहुत घूम रहा है। अभी क्या हुआ? तुम अभी डर गई थी। ए फ्लैट कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं।